इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव का ये पूरा मामला नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन विधानसभा पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक नवीन जायसवाल भी मौजूद। बताया कि कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत वल्लभ, सलमान खुर्शीद मौजूद। इसके अतिरिक्त बताया कि परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का आरोप लगा था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर राज्यसभा चुनाव का ये पूरा मामला नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन पहुंचे हैं विधानसभा। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक नवीन जायसवाल भी पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत वल्लभ, सलमान खुर्शीद मौजूद। परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का ये पूरा आरोप रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन विधानसभा पहुंचे हैं। प्रस्तावक नवीन जायसवाल भी मौके पर मौजूद हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत वल्लभ, सलमान खुर्शीद की मौजूदगी भी है। परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का आरोप लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने अब आ चुके हैं। बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। लगातार देखिए, कांग्रेस चुनाव आयोग पर दोहरी नीति का, दोहरे चरित्र का आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ और नीति और झारखंड में कुछ और नीति चुनाव आयोग की तरफ से लगाया जाता है। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से भी आक्रोश है। बीजेपी का ये कहना है कि जब विधानसभा परिसर के भीतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाने की इजाजत है, जब कांग्रेस के लोग भीतर बैठ करके प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को गेट के बाहर क्यों रोका जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये पूरा मामला नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन विधानसभा पहुंचे हैं। प्रस्तावक नवीन जायसवाल की मौजूदगी भी है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत वल्लभ और साथ ही सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का आरोप है। बड़ी खबर दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ चुके हैं। जहां पर एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में 15 मिनट का समय केवल दिया गया और उसके बाद उनका नामांकन जब रद्द कर दिया गया, कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया है। तो ऐसे में झारखंड में परिमल नाथवानी को क्यों 24 घंटे का समय दिया जा रहा है? अगर उनके भी नामांकन पत्र में कोई त्रुटि है तो उनका नामांकन रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरी तरफ बीजेपी भी इसका जवाब देने के लिए विधानसभा परिसर पहुंची है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का कहना है, चूंकि कांग्रेस अपनी हार से घबरा चुकी है, इसीलिए गलत सलत बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का विरोध प्रदर्शन लगातार इस बीच जारी है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा पूरा मामला नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन की मौजूदगी विधानसभा में। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक नवीन जायसवाल भी मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद हैं। सहयोगी बिपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिपिन का रुख कर लेते हैं। बिपिन, लगातार सुबह से जो तस्वीरें आ रही है, कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है कि इलेक्शन कमीशन का, यानी कि चुनाव आयोग का जिस तरह से दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी भी विधानसभा परिसर में। देखिए, बीजेपी के 4 से 5 कार्यकर्ता यहाँ विधानसभा के पोर्टिको में है और ठीक आमने सामने की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकती हैं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलको की मौजूदगी है, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी है। और एक दूसरी तरफ की ये तस्वीर जहाँ बीजेपी के 5 कार्यकर्ता उनके सामने बैठकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो लगातार जो स्थिति बनी है उस हिसाब से इधर देखिए बाबूलाल मरांडी, लीडर ऑपोजिशन, भी पहुंच गए हैं विधानसभा के कैंपस में। यह सीधी तस्वीर बाबूलाल मरांडी भी यहां पर विधानसभा कैंपस पहुंच चुके हैं। लगातार
जो तस्वीर बनी है विरोध प्रदर्शन के बीच, लीडर ओपोजिशन बाबूलाल मरांडी का भी आगमन हो चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं मीडिया से, हम भी कोशिश करते हैं बात करने की। गुंडागर्दी, भाई डेमोक्रेसी में ये गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं है। और फिर यहाँ तक घुस करके जो गुंडागर्दी करता है, हंगामा करते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं, बीजेपी भी घुसी है तो इस कारण से आना पड़ा है ना यहाँ पर, नहीं तो क्यों आते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हमारे पास 56 की संख्या है। इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने विधायकों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई मामला है तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है, तो फिर आप इस प्रकार की प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार की घुस करके हुड़दंगबाजी करेंगे, ये अनडेमोक्रेटिक है। और इसीलिए सरकार को बतानी चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष को भी बतानी चाहिए कि यहाँ किसके परमिशन से इस प्रकार के हंगामा करने की इजाजत यहाँ दे रहे हैं। अगर आज बीजेपी के लोग तो बाद में आए, जब ये जानकारी मिली, हम तो अपने कार्यक्रमों में बाहर गए हुए थे, जब मुझे पता चला कि विधानसभा में इस प्रकार के हंगामा हो रहा है, कार्यक्रमों को छोड़ करके आज मैं यहाँ आया हूँ। और ये कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी भाई। डेमोक्रेसी में लड़ाई आप डेमोक्रेटिक तरीके से लड़िए। अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसकी सुनवाई होगी, उसके लोग देखेंगे। लेकिन आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, हंगामा करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए ये गलत है। यानी कांग्रेस पार्टी को जो बार बार कह रहे थे कि हमारे पास 56 की संख्या है, तो लगता है कि उनको विश्वास नहीं अपने विधायकों के ऊपर, उनको भरोसा नहीं है उनके ऊपर। नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉमिनेशन को रद्द करना नहीं करना वो किसके जिम्मे है? जो रिटर्निंग अफसर होते हैं वो देखते हैं, या अपने मतहत जो भी अधिकारी होते हैं उनसे सलाह लेते हैं। उसके लिए ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत क्या है? यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब दबाव की वो पॉलिटिक्स करते हैं, दबाव पैदा करना चाहते हैं। भाई दबाव की राजनीति डेमोक्रेसी में नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी। और ये कांग्रेस पार्टी का साफ साफ ये गुंडागर्दी है। जी देखिए, जिस तरीके से नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा है कि हम अपना सारा काम काज छोड़कर यहाँ आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है वो गुंडागर्दी है। ये सब बाबूलाल मरांडी ने कहा है। हम सीधे जुड़ना चाहते हैं ग्रामीण विकास मंत्री से। मैम, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप गुंडागर्दी जो कल मध्य प्रदेश में वो हुआ है, हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना किसी कारण मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी ऊपर बैठ के भाजपा के कार्यकर्ता बनके गुंडागर्दी कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पे नॉमिनेशन रद्द हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन आप देखिए कि कैसे भाजपा का कार्यकर्ता बनकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और फॉर्म 26 जैसे गंभीर मामले पर भी इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं ले रहा और उनके नॉमिनेशन को बचाने का प्रयास कर रहा है। बाबूलाल जी बिक चुके हैं। 24 विधायकों को बेचकर नाथवानी को इस राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत उन्होंने की है। वो पहले प्रपोजर है। जब पर्याप्त संख्या नहीं थी तो एक इंडिपेंडेंट को समर्थन देना इस बात को साबित करता है कि भाजपा बिक चुकी है। राजेश जी, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि आप लोग अपना हार देखकर इस तरीके से सड़कों पर। अरे बाबूलाल जी की स्थिति ये हो गई है कि नाथवानी के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हैं। नाथवानी के लिए उनको क्या क्या करना पड़ रहा है। बाबूलाल जी को एक बार अंदर झांकना चाहिए कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। और उनकी स्थिति वही है जो कुतुब मीनार से गिरने के बाद होनी चाहिए। तो बाबूलाल जी अपने बस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बस में है। तो निश्चित रूप से इस तरह की बहकी बहकी बातें करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। तो आपने सुना सोनल, बाबूलाल मरांडी के बयान पर लगातार कांग्रेस के नेताओं का बड़ा हमला। ग्रामीण विकास मंत्री
दीपिका पांडे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बाबूलाल मरांडी और जिस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि नाथवानी के लिए बाबूलाल जी काम काज छोड़कर दौड़े दौड़े आए, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से एक निर्दलीय को समर्थन देकर भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।